अगर लाइफ थ्रेटनिंग अगर इस तरह की डिजीज़, कार्डियक डिजीज़ या किडनी डिजीज़ होती है तो हमें एलोपैथी की तरफ ही जाना चाहिए। होम्योपैथी में तो इसका कोई इलाज है नहीं। तो ये अवेयरनेस अगर आप थोड़ी सी दे सकें हमारे ऑडियंस को और बता सकें कि मोहन होम्यो क्लिनिक्स क्या कर रहा है, तो बड़ी मेहरबानी होगी। किडनी की समस्या अगर किसी को हो जाती है और उस समस्या की वजह से अगर किडनी डैमेज हो जाती है और डायलिसिस से गुजरना पड़ता है, बहुत ही तकलीफ़देह प्रक्रिया है। मैं जब सीवियर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस से आज से 21 साल पहले जूझ रहा था तो मेरे भी 5 डायलिसिस हुए थे, तो मैं जानता हूँ कि कितना पेनफुल है डायलिसिस का जो प्रोसेस है। अब थोड़ी सी आसान हो गया, लेकिन फिर भी हर तीसरे चौथे दिन डायलिसिस के लिए जाना, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रखना। एलोपैथी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न साइंस इसकी तरफ काम कर रहा है, पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि होम्योपैथी में भी नेफ्रोलॉजी पे, किडनी डिजीज़ पर बहुत सारा काम हुआ है और एक्सपर्टीज़ किसी ने हासिल करी है, तो शायद आपको थोड़ा सा वो आश्चर्यजनक लगे, पर ऐसा है। डॉक्टर दिनेश मोहन जो कि हमारे साथ हैं आज इस विजनरीज ऑफ हरियाणा पॉडकास्ट में, उनका हॉस्पिटल अम्बाला में मोहन होम्यो सेंटर क्लिनिक्स मोहन होम्यो क्लिनिक्स, वो पिछले 25 सालों से किडनी से जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशंस पे काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। 25 साल से तो ये कर रहे हैं, और उससे भी 8 साल 9 साल पहले से वो कार्डियोलॉजी में होम्योपैथी के ज़रिए लोगों का इलाज कर रहे हैं, हार्ट डिजीज़, कार्डियक डिजीज़ पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी को स्लो मेडिसिन माना जाता है और स्लो प्रोसीजर माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि उसमें ये स्पेशलाइजेशंस नहीं होते, पर आप इस सोच को बदल रहे हैं और एक्चुअली स्पेशलाइज्ड डिजीज़ पर काम कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप अवेयरनेस हमारे दर्शकों को दे सकेंगे, लोगों को लगता है कि नहीं, अगर लाइफ थ्रेटनिंग अगर इस तरह की डिजीज़, कार्डियक डिजीज़ या किडनी डिजीज़ होती है तो हमें एलोपैथी की तरफ ही जाना चाहिए। होम्योपैथी में तो इसका कोई इलाज है नहीं। तो ये अवेयरनेस अगर आप थोड़ी सी दे सकें हमारे ऑडियंस को और बता सकें कि मोहन होम्यो क्लिनिक्स क्या कर रहा है, तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने 1996 से हार्ट का इलाज मैं कर रहा हूँ, और जिसमें डिफरेंट हार्ट कंडीशंस में पेशेंट्स को बाईपास सर्जरी से बचाया, हार्ट वेल्व ऑपरेशन से बचाया, पेसमेकर लगना था उससे बचाया, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन उनके हार्ट में होल्स थे उनसे उनको बचाया। देखिए, ये जो बाकी आपने पेसमेकर वगैरह किए तो मैं मान रहा हूँ कि उम्र दराज लोग होंगे, पर आप कह रहे हैं बच्चों में भी आपने बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, 7 years ओल्ड चिल्ड्रन, माँ बाप फादर गोदी में उठा के लाया कि मेरा बच्चा चल नहीं सकता, हार्ट में और हार्ट में होल है, उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है सारी। वो उसको ऑपरेशन बता दिया गया हॉस्पिटल्स में कि आपके हार्ट में होल है और आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और हमने उनका होम्योपैथिक से इलाज किया और उनको ऑपरेशन से बचाया। और ये जो पेशेंट हैं ये बिल्कुल सही फंक्शन, बिल्कुल ठीक हुए, और आपको ये जान के हैरानगी होगी कि ऑपरेशन से एक भी बच्चा ठीक नहीं होता और उसकी हालत और ख़राब होती चली जाती है, क्योंकि जो होल्स होते हैं जिसको कि हम कहते हैं कि जी ऑपरेशन कर देंगे, होल्स जो हैं वो सेफ्टी वॉल्स हैं। हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड आगे नहीं जाता, तो वो होल्स के ज़रिए अपने आप को बैलेंस कर लेता है प्रेशर को। इनको बड़े बड़े कार्डियोलॉजी के एक्सपर्ट्स, मैंने हार्ट पे 15 से 20 किताबें, पूरे वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स मैंने पढ़ी हैं, समझी हैं, पेशेंट को समझा है, और जिन लोगों ने ऑपरेशंस कराए उनके बच्चे बहुत जल्दी दुनिया से चले गए, बचे नहीं। और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स
एक हार्ट की किताब है हर्स्ट, विलिस हर्ट, एक राइटर हुआ है, डॉक्टर हुए हैं, अथॉरिटी डॉक्टर, कहता है डोंट गिव देम ऑपरेशन, मत करें आप इनको। लेकिन नहीं, चल रहा है, सिस्टम चल रहा है और लोग जानते नहीं। और होम्योपैथी की दवाइयों से उन बच्चों का जीवन बचाया गया। पेशेंट जिनको बाईपास सर्जरी होनी थी उनको हमने बचाया। तो धीरे धीरे मेरे पास पेशेंट आए कि जी हमें तो किडनी की तकलीफ़ है। कि किडनी तो हम नहीं जानते, किडनी को हम कैसे ठीक करेंगे। ये तब हुआ जब आप कार्डियक ऑलरेडी कार्डियक एस्टैब्लिश कर रहा था मैं। कर रहे थे। तो मैं एक और दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक ऐसी माँ का बेटा हूँ जिसकी मृत्यु जो है वो किडनी फेल से हुई। ओह, तो क्या इसी ने आपको, इसी चीज़ ने इंस्पायर किया? यस, मैं 93 के अंदर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ता था और मेरी माँ को किडनी फेलियर घोषित किया गया पीजीआई चंडीगढ़ द्वारा। उसका सारा बॉडी सूज गया था। मैं व्हील चेयर पर उसको लेके पीजीआई में गया और पेशाब आना रुक गया। उन्होंने कहा जी डायलिसिस करना पड़ेगा। जी कर दीजिए। 36 आवर का पेट से एक डायलिसिस हुआ जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। और उसके बाद कह दिया गया जी अब आप किडनी फेल होगी, ट्रांसप्लांट करा लीजिए। ट्रांसप्लांट उसका नहीं हो सका। 55-56 साल की थी, मैं तो बहुत छोटा था, 27 साल की उम्र में था उस समय। तो उसका ट्रांसप्लांट नहीं, कहाँ से लाएं किडनी। अल्टीमेटली 6 महीने के बाद जब उसके 3 डायलिसिस लास्ट में हुए तो तीसरे डायलिसिस में डायलिसिस टेबल के ऊपर ही उसका हार्ट सिंक कर गया एंड शी डाइड ऑन द ड्यूरिंग डायलिसिस। उनकी डेथ हुई। तो वो एक पेन, एक सफरिंग अपनी माँ की 6 महीने से देखी। मैं तो स्टूडेंट था, कैसे उसका इलाज कर पाता। कॉलेज से पास आउट करने के बाद मैं कार्डियोलॉजी पे स्टडी करके कार्डियोलॉजिस्ट बन गया और कार्डियोस के पेशेंट देखता रहा। उसमें कुछ ऐसे पेशेंट आए जिनको हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा जी हमारा किडनी का इलाज करो। एक लेडी मेरे पास आई, कोई उम्र उसकी 30 साल की होगी, उसका एक 7 साल का बच्चा था। तो अंकल मेरी माँ को बचा लो। उसको देख के मेरे को आंसू आ गए। कह रहे तो मेरी माँ, मैं तो इसकी जगह था, मैं भी ऐसे ही गया था पीजीआई में लेके अपनी माँ को। कहा नहीं बेटा मैं कोशिश करूँगा आपके माँ। और एक प्रण लिया कि मैं इसका इलाज करूँगा, इसके ऊपर स्टडी करूँगा, इस पर ज्ञान विज्ञान हासिल करूँगा। कुछ व्रत लिए, कुछ प्रतिज्ञाएं करी, अपने आप से प्रतिज्ञा करी। इसको कहूँगा मातृ शक्ति, मातृ भक्ति, कि मैंने अपनी माँ को बचाना है। उस माँ को जिसको मैं खो चुका था, वो शक्ल मुझे उस पेशेंट के अंदर नज़र आई और मैंने एक संघर्ष स्टडी का, रिसर्च का, प्रार्थनाओं का शुरू किया। और वो लगातार स्टडी करते करते 2007 में मुझे सफलता मिली और उसके बाद मैं बहुत से किडनी पेशेंट्स को इलाज कर सका। ये ज्ञान विज्ञान हमारे अंदर है, दवाइयाँ हमारे पास पड़ी हैं, लेकिन हमें देनी नहीं आती कि हमें देनी कैसे है। तो डॉक्टर साहब, जैसे होम्योपैथी में ऐसा माना जाता है कि इट्स अ स्लो प्रोसेस, तो जो सिवियर किडनी पेशेंट्स होते हैं क्या उनको भी आप होम्योपैथी के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं? बट पैरेलली क्या जो दवाइयाँ हैं वो चलती रहनी चाहिए? देखिए होम्योपैथी में जो ये किडनी पेशेंट्स हैं जी ये डिफरेंट वैरायटी के हैं। जी जी, ठीक है। अब एक पेशेंट हमारे पास, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किडनी के कारण क्या हैं, ख़राब क्यों हुई। एक पर्सन है जो कि एज्ड है, 45 वर्ष से ऊपर है, उसको कई वर्ष से डायबिटीज़ चल रही है, बीपी चल रहा है, थायराइड चल रहा है, ओबेसिटी है, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं और वहाँ पे वो दवाइयाँ कई वर्षों से खा रहा है। तो उन दवाइयों को हम बंद नहीं करते और वहाँ हम उसका इलाज करते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। और जो हमारा ट्रीटमेंट है ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है। अच्छा अच्छा। हर पेशेंट के लिए हमें अलग अलग दवाई निकालनी है। और होलिस्टिक मीन्स होता है कि साइकोसोमेटिक बेसिस पे हम लोग काम करते हैं कि मन, शरीर और जीवनी शक्ति, बॉडी के ये 3 हिस्से हैं जो कि इंटरलिंक्ड हैं, इंटीग्रेटेड ह्यूमन मशीन है जी। तो उसको इकट्ठा मान के हम लोग जब इलाज करते हैं तो पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। अब सवाल आया कि ये स्लो मेडिसिन है। स्लो मेडिसिन
के लिए मैं एक केस आपको बताना चाहूँगा। वो ये है कि एक लेडीज़, हमारे पास बहुत सी यंग लेडीज़ आती हैं जिनका कि एक 3-4 महीने का छोटा बच्चा है कि जी बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद हमें पेशाब रुक गया। कैसे रुक गया? सेप्टिक शॉक, सेप्सिस हो गया। जो लेडी की कंडीशन है आफ्टर डिलीवरी बहुत सेंसिटिव होती है, शी कैचेज सम इन्फेक्शंस और एक सेप्टिक हो जाता है। उस सेप्टिक में उसको सेप्टिक शॉक कहा जाता है। उसके अंदर आपका बीपी फॉल कर जाता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है और किडनी अपना काम करना छोड़ देती है और उनको डायलिसिस पे डाल दिया जाता है। और वो डायलिसिस पे डालने से धीरे धीरे यूरिन आने लग जाता है, लेकिन डायलिसिस चलता रहता है, बंद नहीं होता। ऐसी बहुत सी मेरे पास बिल्कुल यंग लेडीज़ आती हैं जिनके पास छोटा बच्चा, 3 महीने का बच्चा गोदी में उठा के कि जी हमारे 25 से 30 डायलिसिस बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हो गए हैं और हमें ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया। अब उस लेडी को ना तो बीपी है, ना शुगर है, ना थायराइड है, कुछ नहीं है। एकदम बॉडी को शॉक लगा, बॉडी के सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ऐसे लेडीज़ को हम ऐसे क्विक रिजल्ट्स विद इन 1 मंथ डायलिसिस बंद करा देते हैं उसका, क्योंकि उसका कोई बॉडी वेट लॉस नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है। और बहुत से केसेस में क्विक रिजल्ट जो कहते हैं होम्योपैथी स्लो है, मैं उनको ये केसेस दिखाना चाहता हूँ कि हमने कितने केसेस ऐसे यंग लेडीज़ के ठीक किए हैं। तो होम्योपैथी स्लो नहीं है, इट इज़ सुपर फास्ट इन दिस टाइप ऑफ केसेस। अच्छा, ओके। जहाँ पे और कोमॉर्बिडिटीज़ मीन्स और इलनेसेस नहीं और पेशेंट इज़ यंग और सडन शॉक से हुआ, किडनी के सेल्स डैमेज नहीं हुए, फंक्शन लॉस हुआ, हार्ट भी ठीक काम कर रहा है, लंग्स भी ठीक काम कर रहे हैं, बॉडी का वेट भी ठीक है, पर्सन भी ठीक है, सिर्फ एक शॉक बॉडी को लगा और उसने किडनी ने काम करना छोड़ दिया। क्विक रिजल्ट। और ऐसे ऐसे केसेस, मतलब मैंने एक भी डायलिसिस नहीं होने दिया उनका। ओह। और या किसी के 2 या 3 हुए और उसके बाद बंद हो गए। तो होम्योपैथी स्लो ट्रीटमेंट नहीं इन दीज केसेस। और बाकी केसेस में भी वो इट क्योर्स, इट्स जड़ पे काम करता है, इट सपोर्ट्स। अच्छा, एंड वी सेव्स द पर्सन फ्रॉम डायलिसिस। बहुत बड़ी चीज़ है वो तो। डायलिसिस से अगर आप बच गए तो आपने जीवन का एक बहुत बड़ा संघर्ष खत्म हो गया। हफ्ते में 2-3 डायलिसिस हो रहे हैं। जी। और हमारे ट्रीटमेंट के बाद हफ्ते में 1 आ गया और धीरे धीरे कम होते होते बंद हो गया। अरे वाह। ट्रांसप्लांट से बचाया गया उनको। जितनी भी दवाइयाँ हैं ये सब पेशेंट की सपोर्ट के लिए बनी हुई हैं, चाहे होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे कोई भी हो। राइट। लेकिन हमें पेशेंट की सफरिंग को कम करना है, उसको हील करना है। तो इट इज़ नॉट ए स्लो मेडिसिन, इट इज़ सुपर फास्ट if somebody does the complete study, research and a passion to heal. This is very important. चलिए, अभी तो हमने पोस्ट इलनेस उसके बारे में बात कर ली, मेडिकेशन के बारे में, पर प्री इलनेस की अगर बात करें कि कॉजेज़ क्या क्या हैं, किडनी फेलियर के मेजर कॉजेज़ क्या क्या हैं और अपनी किडनी को बचाने के लिए लोग सिंपल स्टेप्स क्या ले सकते हैं? कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर उसके बारे में आप कुछ थोड़ी अवेयरनेस बता सकें कि क्या कॉजेज़ हैं किडनी फेलियर के और क्या चीज़ें हैं जो लोग कर सकते हैं कि वो वहाँ पहुँचे ही ना, वो प्रिवेंट कर पाएँ। किडनी के लिए प्रिवेंट करने के लिए आपने जनरल हेल्थ जो है वो ठीक रखनी है, लाइफस्टाइल ठीक रखना है, सबको पता है। सबको पता है। सबको पता है। हाँ जी। लेकिन हम अब मेडिकल हिसाब से बताएंगे जी कि इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस किसी को बिजनेस वरीज का है, किसी को फैमिली क्वेल्स का है, किसी को हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो गई, वाइफ छोड़ के चली गई, स्पिरिट, हेल्दी स्पिरिट इज़ ब्रोकन, किडनी गई। अब मैं आपको एक केसेस बताना चाहूँगा कि एक लेडी, उसकी लड़की, उसकी शादी होनी थी और शादी होनी थी, कार्ड छप गए हैं, 1 हफ्ते में उसको कुछ तकलीफ़ हुई, पता लगा कि जी इसको तो कैंसर हो गया। अरे, इतना सदमा लगा, शॉक। दिस इज़ ए वेरी वेरी कॉमन मेंटल शॉक। मेंटल शॉक कैन लीड टू मेंटल शॉक कैन लीड टू फास्ट किडनी फेलियर। अच्छा, विद इन ए वीक किडनी गई, एकदम मेंटल लोड ट्रेवल्स टू द किडनी। दिस इज एक्चुअल केस। तो ये शॉक एंड स्ट्रेस। बाकी तो
सबको पता है, अभी मैंने पीछे सेप्टिक शॉक की बात करी, यंग मैरिड लेडीज़ में डिलीवरी के बाद सेप्टिक शॉक मैंने भी डिस्कस किया, और ये शॉक डिफरेंट टाइप का था। तो एकदम माइंड, किडनी को मैं ये कहूँगा इट इज़ ए मिरर ऑफ योर माइंड। शीशा है आपका, शीशे में मुंह देख रहे हैं, इट्स ए मिरर। किडनी इज द मिरर ऑफ द मिरर ऑफ योर माइंड। जो माइंड में चल रहा है वही किडनी में होगा। नहीं नहीं, आप उसके माइंड को स्टडी करिए। Okay. इफ यू स्टडी, आई स्टडी द माइंड ऑफ द पेशेंट। ओके, द माइंड इज इन ग्रेट टर्मोइल, स्लीपलेस नाइट, रात को नींद नहीं आती पूरी पूरी रात, फियर, वरीज, एंग्जाइटीज, टेंशंस भरा हुआ है। क्या हो जाएगा, बस मैं तो अब ख़त्म हो जाऊंगा, बस ये बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ हैं, कैसे चलेगा सब। 24 घंटे दिमाग टॉर्चर के अंदर है, एक पेन के अंदर है, और वो टॉर्चर, वो पेन, वो सफरिंग, इट्स ऑल गोइंग टू किडनी एंड इट्स डैमेजिंग द किडनी सेल्स डे एंड नाइट। No hospital studies. They study the creatinine value. They study the lab reports. Who study the mind? Our medicines are so powerful to calm down the mind, to bring peace to the mind, to bring, he is able to sleep properly. गुस्सा, इतना गुस्सा, वाइफ को ने पूछा खाना ले आऊँ, जहर ले आ मेरे लिए। मेरे कमरे में बैठी थी, वो वाइफ को बता रही है कि डॉक्टर साहब इसको ये तकलीफ है, चुप रहा, मैं छोड़ जाऊंगा। डे एंड नाइट एंगर, पता ही नहीं, होश ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। दिस इज ऑल गोइंग टू किडनी। वी हील द माइंड। होम्योपैथी हैज द पावर टू हील द माइंड सुपर फास्ट। व्हेन द माइंड इज हील्ड, योर किडनी इज हील्ड। द रीजनरेशन ऑफ सेल्स टेक प्लेस। ब्लड अनीमिया, खून की कमी, इसमें सबसे बड़ा एक सिम्टम है। सबसे पहले खून नहीं बनना बंद हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, बॉडी के सेल्स वीक, मसल्स सब खत्म होने शुरू होते हैं, हड्डियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। आई हैव इन्वेस्टिगेटेड, मैं बहुत गहराई में गया, एक एक केस की गहराई में गया, उसके एक एक चीज़ को चेक किया, हार्ट को चेक किया, किडनी को चेक किया, लंग्स को चेक किया, ब्लड को चेक किया, माइंड को चेक किया, मसल्स को चेक किया। देखा, अरे इसने तो बीमारी ने सबको ही लपेट में रखा, पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं पेशेंट को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सब जुड़े भी हुए हैं, किडनी से जुड़ा कुछ होगा तो आपको हार्ट कॉम्प्लिकेशंस होने के भी चांसेस हैं, राइट? ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। यस। तो जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आप ये चीज़ें भी देखते हैं कि हार्ट में कितना डैमेज हुआ है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हो सकता है उसको प्रॉब्लम किडनी की ही हो, हार्ट में कुछ डेवलप हो रहा हो जो उसको समझ में भी ना आए हो। तो क्या आप ये सब चीज़ें भी देखते हैं जब आप किडनी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई चेक ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, हार्ट का तो हम स्पेशलिस्ट सिंस राइट, 96 ओके। उसको पूरा हार्ट का चेक करते हैं, ईसीजी करते हैं। ईसीजी आई हैव गॉट, बट आई डोंट हैव बिग गैजेट्स। ईसीजी हम कर लेते हैं, बाकी हम अपनी आँखों से पूरा उसकी हार्ट साउंड सुनते हैं। और पेशेंट को मेरे पास आता है कि जी मेरे को हार्ट का वॉल ख़राब है, कुछ है, आवाज़, आई कैन डिटेक्ट विदाउट डूइंग इकोकार्डियोग्राफी कि आपके हार्ट में कहाँ प्रॉब्लम है, बिकॉज हार्ट इज ए स्पीकिंग ऑर्गन्स। दे आर डिफरेंट साउंड, डिफरेंट मर्मर्स। वी रिकॉग्नाइज दोज मर्मर, वी कैन टेल व्हाट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। एक आखिरी मैसेज चलते चलते, अब मैसेज ऑफ होप एंड प्रिवेंशन जो आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, उन लोगों को जो किडनी पेशेंट्स हैं या उनकी फैमिली को, कि वो याद रखें, तो एक कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें? होम्योपैथी सभी पेशेंट्स के लिए, आपको अगर कह दिया गया है कि आपकी किडनी फेल हो गई, आपकी ये वैल्यूज़ आ गई हैं, अल्ट्रासाउंड दिखा दिया गया, निराश नहीं होना है, खड़े हो जाइए, संघर्ष करिए बीमारी से। जो जो बातें आपको बताई गई हैं डॉक्टर्स ने, हर दिन एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नया सवेरा, एक नया जोश के साथ आपने आगे बढ़ना है, निराशा नहीं रखनी है। अगर परिवार के सदस्य आपको बोलते हैं कि नहीं आपके लिए ये खाना ठीक है, ये ठीक है, तो कहना मानिए। कोई गलत चीज़ आप ले रहे हैं, छोड़ दीजिए। टबैको वेरी कॉमन, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, ये बहुत कॉमन है इन जेंट्स, इन किडनी पेशेंट्स, छोड़ दीजिए उसको। आपके अंदर सेल्स बन रहे हैं, कितने सेल्स बन रहे हैं? 1 मिलियन सेल्स पर सेकेंड, रेड ब्लड सेल्स। खून की कमी सबसे बड़ा सिम्टम है इसमें,
बार बार पेशेंट को खून चढ़ाना पड़ता है, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। रीजनरेशन ऑफ सेल्स रोज़ हो रहा है, हर सेकंड हो रहा है। देयर आर मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन अवर बॉडी। तो ये मत सोचिए मैं ये सेल्स की बात कह के कह रहा हूँ कि रीजनरेशन की बात कर रहा हूँ कि किडनी में सेल्स खराब हो गए तो रीजनरेट कर जाएंगे। होम्योपैथिक दवाइयों में इतनी शक्ति है कि उन खराब सेल्स को रीजनरेट कर सके। उम्मीद नहीं छोड़नी, संघर्ष, अपने मन, आचार, व्यवहार को, सब चीज़ को शुद्ध करिए। और सबसे बड़ी एक चीज़ अगर मान लें कि सबसे मीठा बोलना है, परिवार का सम्मान करना है हर एक पर्सन का, तो मैं ये दावा करता हूँ कि आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। कि आपने हार नहीं माननी है, एक संघर्ष करना है कि नहीं मैं खड़ा होऊंगा, मैं जीतूंगा इस बीमारी से। और इनर वॉइस को सुने। सबसे बड़ा डॉक्टर कहाँ है? आपके यहाँ पे बैठा है। इनर वॉइस सुने, उसकी आवाज़। देव बैठे हैं आपके अंदर, 33 करोड़ देवता हैं। कहाँ लिखा है? वेदों में। उनकी आवाज़ सुनिए, लेकिन हम उनकी आवाज़ नहीं सुनते। हमारे ऊपर डरों के बादल छाए रहते हैं। बस तू तो अब गया, तू नहीं अब बचेगा। तो उन डेमन्स को हमें जीतना है। डेमन्स हैं ये, फियर्स क्या हैं? डेमन्स। इनको हमें जीतना है, अपने मन और विचारों को शक्तिशाली बनाना है। देखिए कैसे किडनी ठीक नहीं होती है। मेरा दावा है बिना दवाई के ठीक हो जाएगी। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मन और विचारों को शुद्ध करना है और शक्तिशाली बनाना है, मजबूत और शक्तिशाली बनाना है। बाकी डॉक्टर दिनेश तो है ही हैं, मोहन होम्यो क्लिनिक्स अम्बाला में है ही है। अगर परेशानी है तो डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हैं अम्बाला में। तो अगर किडनी पेशेंट है तो मिलें, अगर नहीं है तो अपने विचारों को शुद्ध रखें। और अगर किडनी पेशेंट है भी और डॉक्टर साहब से नहीं भी मिल पा रहे हैं तो पॉजिटिविटी बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, अपनी लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अपने स्ट्रेस पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए। ये न केवल किडनी डिजीज़ से आपको बचाएगा बल्कि बहुत सारी बीमारियों से भी आपको बचाएगा। डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए और किडनी पेशेंट्स और हार्ट पेशेंट्स में एक नई उम्मीद जगाने के लिए होम्योपैथी के जरिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।